Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a seed is on a turntable rotating at 33 into 1 by 3 revolution per minute 6 centimeter from the rotation axis. What are? First is seed's acceleration. Second part is least coefficient of static friction to avoid the slippage. Third part is if the turntable had undergone constant angular acceleration from rest in 0.25 सेकेंड व्हाट इज द लिस्ट कोएफिशिएंट टू अवॉइड द स्लिपेज। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें तीन पार्ट्स पूछे गए हैं, तीन क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। उसके लिए हमारे पास गिवन डेटा क्या है कि जो टर्न टेबल है वो कैसे रोटेट हो रहा है 33 इंटू 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट से उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, पहला फॉर्मूला हमें जो पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो थर्ड फॉर्मूला हमें यूजफुल रहेगा वो होना चाहिए हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा बाय टी। तो ये फॉर्मूलाज हमें यूजफुल रहेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू हमें दी हुई है, पर वो किस फॉर्म में? 33 इंटू 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया है हमें, पर मिनट। तो इसे क्या करेंगे हम? पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ओमेगा इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल्स टू 100/3 आरपीएम हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे? 33 इंटू 3 एंड प्लस 1, 33 इंटू 3 99 हो गया, प्लस 1 मतलब 100। सो 100 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे मिनट से सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? 100 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू का साइन या इम्प्लीज का साइन, 100/3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? π/30। तो ये आ गया हमारा अब रिवॉल्यूशन जो है वो पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे, रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा की वैल्यू। इसे अगर हम पॉइंट में फाइंड आउट करना चाहे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3.49 और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में हमसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है और हमने देखा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? क्वेश्चन में दी है 6 सेंटीमीटर, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/100 मीटर हो गया। और ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा मतलब यहाँ पे हो जाएगा 100/3 इंटू π/30 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 ये कैंसिल आउट हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है टू अवॉइड द स्लीपेज। अब अगर हमें स्लीपेज को अवॉइड करना है तो क्या हो जाएगा? हमारा जो फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर वो किसके बराबर आना चाहिए? म्यू एम जी के बराबर आना चाहिए, तभी क्या होगा? स्लीपेज नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम म्यू की वैल्यू देखें तो हमें क्या मिलेगी? म्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, क्योंकि ये एम और ये एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमने की कंसेप्ट में भी देखा है। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर की वैल्यू है 6/100, ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 100 पाई और ये आ जाएगा 90 का स्क्वायर और इंटू जी है तो 1/9.8 हो जाएगा ये। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0.075। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.075। अब जो हमें पूछा है लास्ट में
कि एंगुलर एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट इन 0.25 सेकेंड, और उसके लिए हमें लीस्ट कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो सी पार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे 3.49 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.25। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई। अल्फा की वैल्यू क्या आई, 13.96 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक टी कैसे आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा r इंटू अल्फा। r की वैल्यू है 6/100, अल्फा की वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की 13.96, तो ये आ जाएगी हमारी 0.83 और ये आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमने रेडियल एक्सेलरेशन पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो यहाँ से हम नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से म्यू इज इक्वल्स टू ए बाई जी, तो क्या हो जाएगा 1.11 डिवाइडेड बाय 9.8, तो किसके इक्वल आ जाएगा 0.11 के इक्वल। तो इतना हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए सो दैट इट विल अवॉइड द स्लीपेज। तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट के फाइनल आंसर्स फाइंड आउट किए। फर्स्ट पार्ट द आंसर इज 0.73 meter per second square. The second part 0.075, and for the third part the coefficient is 0.11. Hope you understood it well. Best of luck.